साथियों नमस्कार। सर्दियां अपने चरम पर है। इस जाड़े में हम अपनी गाय भैंस को गर्म कैसे रखें? सभी की यही दुविधा है कि गाय भैंस का दूध भी कम हो रहा है, गाय भैंस कमजोर हो रही है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी वो विधि है, ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनको खिला करके आप अपनी गाय भैंस को गर्म रख सकते हैं? भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, आप गर्म रखेंगे तो स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ के साथ साथ अगर वो ताजा ब्याई हुई है तो भाई दूध भी कम नहीं करेगी। हाँ, प्रेगनेंसी में थोड़ा ध्यान रखिएगा। हर एक चीज जो मैं देने के लिए बताऊंगा उसके लिए मैं आपको प्रेगनेंसी में भी बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें गर्म रखने की तो नंबर 1 चीज जो हमें खिलानी ही चाहिए जाड़े के मौसम में गाय भैंस को, छोटे काफ को, ताकि वो उन्हें गर्म रख सके, वो है दोस्तों सौंठ का पाउडर। जी हाँ, जिंजर, ड्राई जिंजर जिसे बोलते हैं सौंठ को। सौंठ सभी घरों में चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें डालने के काम आती है। ये बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन इसकी सीमित मात्रा जरूरी है। अगर आपकी गाय भैंस गाभिन है तो उसको आप सौंठ मत दीजिए, ये विशेष ध्यान रखिए। और सॉल्ट की जो मात्रा है वो मात्र 10 ग्राम ही रखनी है। 10 ग्राम से ज्यादा किसी भी सूरत में सॉल्ट को नहीं खिलाना है। मैं जितनी भी चीजें बताता हूं वो सब आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही देनी है, ताकि अच्छा फायदा मिल सके, क्योंकि वो आपके एरिया को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 10 ग्राम पर डे सॉल्ट का पाउडर अगर दिया जाए, ड्राई जिंजर पाउडर जो है वो अगर दिया जाए किसी भी पशु को, तो वो कभी भी ठंड से ग्रसित नहीं होगा, यानी उसका शरीर गर्म रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है, प्रेगनेंसी में आपको नहीं देना है। नंबर 2 जो गर्म रखने वाली चीज है वो है दोस्तों लहसुन। जी हां, लहसुन की जो कलियां आप देख रहे हैं, इस तरीके की कलियां लेकर के, और आप अगर पर डे 5 से 10 कलियां अपने पशुओं को खिलाते हैं, 5 से 10 कलियां अगर अपने बड़े पशुओं को खिलाते, छोटे तो 1-2 कली से भी काम चल जाएगा काप में तो, लेकिन बड़ों को अगर 5 से 10 कलियां, कली का मतलब ये पूरी पोती नहीं है, मैं छोटी जो कलियां है इनकी बात कर रहा हूं, तो ये आप खिलाइए। बहुत ही शानदार रहने वाला है, शरीर गर्म रहेगा ही रहेगा। इनकी आप कुतरन करके दाना मिश्रण में मिलाकर के खिला सकते हैं, किसी भी काढ़े में मिलाकर के खिला सकते हैं, कैसे भी आप जैसा देना चाहें वैसे ही इसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्ट का पाउडर आप दाना मिश्रण में मिला करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी और अहम चीज है जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो है दोस्तों हल्दी। सर्दी के मौसम में पशु को हेल्दी रखने के लिए, अंदरूनी गर्मी बरकरार रखने के लिए हल्दी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हल्दी तो लहसुन और जो मैंने अभी ड्राई जिंजर बताई है वो पाउडर आपको गाभिन में नहीं देना है, लहसुन भी गाभिन में नहीं देना है, लेकिन आप हल्दी को आधी मात्रा में गाभिन को दे सकते हैं। पर डे हम 15 से 20 ग्राम हल्दी प्रति पशु को दिया करते हैं, तो आप 10 ग्राम के आसपास हल्दी अगर गाभिन को भी देते हैं तो जाड़े में नुकसान नहीं करेगी। आप मान के चलिए ये बहुत अच्छा फायदा करेगी। तो जाड़े में आप हल्दी को भी ऐड कीजिए, हल्दी के पोते ला करके और इसको पिसवा लीजिए, और पिसवा करके फिर आप यूज कीजिए, बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च और लौंग ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा गर्म रहती है, ये भी आपको प्रेग्नेंट को नहीं देनी है। 8 से 10 काली मिर्च के जो बीज हैं, ये बीज आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं पर डे। 1 या 2 लौंग जो है वो आप अपनी गाय भैंस को दे सकते हैं, जिससे शरीर को गर्म रखेगी। गर्म रखेगी तो वजन अच्छा होगा, वजन अच्छा होगा साथ में दूध भी अच्छा होगा, और दूध की फैट भी बढ़ेगी। ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, दूध, फैट और कमजोर होना, ये सारी समस्याएं इन तीनों चारों चीजों से बिल्कुल दूर हो जाएगी। हाँ, आपको बैलेंस डाइट देनी पड़ेगी। हाँ, आपको शुरुआत में डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। जब भी मौसम बदलता है आप डिवॉर्मिंग जरूर करवाते हैं, जब भी मौसम बदलता है डिवॉर्मिंग करवा करके लिवर टॉनिक दीजिए, बैलेंस डाइट देते रहिए। और हाँ, डाइट से मुझे याद आया कि डाइट में भी आप अनाज में जो अनाज की मात्रा होती है, जो 30 से 35% रखते हैं, कई लोग 40% रखते हैं, तो उसमें आप प्रयास कीजिए कि 20% कम से कम बाजरा हो। बाजरा बहुत ज्यादा जरूरी है सर्दी के मौसम में हमारे पशु को गर्म रखने के लिए। तो बाजरे का दलिया बना करके और आप दे सकते हैं, अगर पका के देते हैं तो भाई आनंद आ जाएगा। सर्दी के मौसम में पकाया हुआ गर्मा गर्म अगर आप खिलाते हैं
तो भाई गजब का असर करने वाला है। जिनके पास ज्यादा पशु है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये चारों पांचों जो चीजें हैं ना, वो अगर आप आज ही खिलाते हैं तो अपने पशु को गर्म रखेंगे, और गर्म अगर रहेगा तो श्योर है कि वो दूध भी अच्छा देगा और हट्टा कट्टा हेल्दी रहेगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, 1234 ओटीपी है, और वहां डेयरी फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है अभी मात्र डाटा खर्च में आप लोगों को मिल रही है। तो इस मौके को मत गंवाइए। रामावत एनिमल ऐप की ये ट्रेनिंग आप जरूर ज्वाइन कीजिए। डेमो क्लास ले लीजिए पहले, वहां डेमो क्लास भी अगर आपको अच्छा लगे मेरा समझाने का तरीका तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने डेयरी जिसमें कि चाहे कितने भी पशु, 2 पशु हैं या 200, सभी के लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग। तो जाइए और लाभ उठाइए।